हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है सरदा सैली ब्लॉग में। 10 मई हो गई है और फिलहाल मैं पी रही हूँ चाय और अभी सुबह का समय है। बस देखिए दोस्तों, मेरी चाय निकली, मैं पी रही और बच्चे स्कूल जा चुके हैं उन लोगों को भेज के। हालांकि सुबह एक बार मैंने पी ली थी चाय लंच बनाने से पहले उन लोगों की, और अभी ये पी रही हूँ। अभी हो रहा है कितना, 8 साढ़े 8 हो रहा है। अभी जा रही हूँ क्योंकि फिर बाद में नहीं पीऊँगी, अभी पी लेती हूँ। ज़्यादा लेट हो जाता है, कितना भी काम करते कराते ना दोस्तों 10 तो बज ही जाता है। अब चल रही हूँ, फिर पोछा वोछा लगाऊंगी, डस्टिंग, नहाना वहाना, कपड़े लत्ते अब डेली यूज़ के तो निकलते हैं तो वो अपना धुल लूँगी। और नाश्ता वास्ता सब बन गया, भिंडी की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई और अभी चाय पी रही हूँ और फिर नहा वहा के फिर खाऊंगी। फिलहाल तो चाय मेरी दूसरी होने जा रही है सुबह से। तो मैं चाय पीती हूँ और मिलती हूँ आपसे बस कुछ ही देर में। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार, और मैं आ गई हूँ। तो बस नहावा के आ गई और फिलहाल मैं कर रही हूँ नाश्ता और अभी टाइम हो रहा है 10 सवा 10 हो रहा है। और देखिए बस मैं बैठी हूँ, नाश्ता वास्ता लेके अपना। रोटी और भिंडी की सब्जी बनी। सुबह मम्मी उठ गई थी, शाम को ही धुल के रख दिया था और सुबह मम्मी उठी तो उन्होंने ही सब्जी वब्जी छौंकी है। बाकी रोटी मैंने सेकी। और मम्मी को भी सुबह सुबह जाना रहता है ड्यूटी, तो वो भी निकल जाती हैं, जल्दी ही निकलती हैं। फिर बच्चे भी निकलते हैं और भाई भी जाना होता है। कभी सुबह शाम भाई का तो कोई फिक्स नहीं रहता, लेकिन मैक्सिमम होता है कि सुबह मम्मी और बच्चों को जाना रहता है, तो इसलिए फटाफट मेरे घर में तो मम्मी की आदत है सुबह उठ जाती हैं। कभी 4:30 5, 4:30 5 ऐसे ही उनकी शुरू से आदत है। और और दोस्तों, मम्मी की आदत है भी ना, क्योंकि मम्मी मेरी गांव से हैं। गांव से ही नहीं, नाना जी मेरे किसान थे। और हालांकि बाबा के यहाँ भी बाबा के यहाँ भी किसानी है, घर खेत गांव है, पूरा गांव के थे प्रॉपर। अब कानपुर में रहना हुआ जब पापा जॉब में आ गए और तभी मम्मी आई यहाँ कानपुर में। और बाबा पहले थे तो किसी फैक्ट्री में, क्या कॉटन मिल वगैरह होती थी ना कानपुर में हमारे बहुत। अब तो शायद थोड़ा कम भी हो गया, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा कॉटन मिल थी, तो कॉटन मिल में काम करते थे बाबा। जब ही और जब मैं हुई तो उसके मेरे होने के साल भर बाद पापा की भी जॉब लगी गई थी। और पापा की फिर गवर्नमेंट लगी, इलेक्ट्रीशियन थे वहाँ पे। और फिर जो है तो मतलब पापा बहुत खुश थे अपनी जॉब से, क्योंकि पापा की भी लग गई थी। लेकिन वो पहले जब जॉब लगती थी ना दोस्तों, तो जो प्राइवेट में काम करते थे उनकी सैलरी ज़्यादा होती थी, तो मेरे बाबा को मतलब ज़्यादा मिलती थी और पापा को मेरे कमी मिलती थी। क्योंकि पापा को मेरे स्टार्टिंग में मम्मी मेरी बताती हैं 600 या 700 ऐसे कुछ सैलरी थी, या मतलब 1000 भी नहीं थी, ऐसी कुछ सैलरी थी पापा की। तो यहाँ ये लगता जरूर था कि गवर्नमेंट है तो ज़्यादा मिलती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि सरकारी में उस समय कम थी और प्राइवेट में ज़्यादा थी पहले के समय में। पहले के समय का कब का मैं बताऊँ, तो 90s की बात मैं बता रही हूँ, तब की। और अब तो हो गया है कि हाँ प्राइवेट में तो है, मतलब ज़्यादा भी है, सब पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और गवर्नमेंट में जो होता है तो कई बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं बाकी। और लेकिन शुरू शुरू में तो ऐसे था। तो फिर जब भी पापा जॉब में आए तो फिर मम्मी को भी लेकर के आए, मैं भी आई। तो मम्मी यहाँ भी रहती थी, गांव भी जाती रहती थी, रहना हुआ। तो मम्मी तो मेरी मतलब गांव से ही थी, एक किसान की बेटी। और पापा भी खैर गांव में था खेती बाड़ी, लेकिन बाबा मेरे निकल के यहाँ है। क्योंकि और भी मेरे बाबा के मतलब मेरे बाबा लोग 5 भाई हैं, उनमें से जो बड़े बाबा थे वो आए यहाँ, लखनऊ रहे, कानपुर। तो फिर बाद में कानपुर में ही सब ने स्टे किया, यहीं रहे और यहीं काम किया उन लोगों ने। तो ऐसे ही आना हुआ हमारा कानपुर में। और बस तब से हैं। और बाकी मैं तो हुई थी गांव में ही अपने नाना के यहाँ, क्योंकि मम्मी मेरी नानी के यहाँ थी जब मैं हुई थी। और होने के साल भर बाद, मैं 90 की बात बता रही हूँ दोस्तों, तब मैं यहाँ आई कानपुर में। और उसके बाद तो कई बार आना जाना हुआ फिर। लेकिन जब भी पापा एक्सपायर हुए तो उसके बाद से तो फिर मम्मी को सर्विस मिली, क्योंकि गवर्नमेंट में तो होता ही है, मिल जाती है। तो इस तरह से बस ये था कि ईश्वर ने सहारा दे दिया कि मम्मी अपना
बच्चे पाल लें, ज़रूरतें पूरी, क्योंकि मम्मी मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी इतनी, इसलिए कोई बड़ी पोस्ट नहीं मिली उनको। तो बस इतना था कि ईश्वर ने, कहते हैं ना, एक सहारा होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ उनसे छीना था। पिताजी नहीं रहे तो बहुत इफेक्ट पड़ा लाइफ में, क्योंकि लोगों की ट्यूनिंग चेंज हो जाती है। और फिर उसके बाद खैर बहुत ही संघर्षों से मेरी माँ ने हम तीनों को पाला है। और इतना सब करने के बावजूद अभी मेरे साथ में ऐसा हो गया है कि ससुराल से इतनी प्रॉब्लम है, तो मतलब सब कुछ तो ठीक है, बाकी मेरे भाइयों का भी सब अपना अपना कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन बस मम्मी मेरी थोड़ी परेशान रहती हैं तो मेरी वजह से, क्योंकि अब कितना भी हो बेटी हूँ और बच्चे भी हैं, उनका भी देखना करना, हालांकि सब मेरी मम्मी करती हैं, कभी वो पीछे नहीं हटती इस चीज़ से। ना ही वो कभी कहा उन्होंने कि इतने दिन से मैं हूँ, या कभी जताया हो कि वो कर रही हैं। तो मम्मी तो मेरी कभी नहीं करती। मम्मी कहती है जो आता है सब अपने भाग्य लेकर के आता है। और रही बात ससुराल वालों की, तो क्या करें, वो सब सिख हैं, लोग इतना सब कुछ है उनके पास, भरा पूरा है, लेकिन कहते हैं ना लालची, तो वो एकदम से लालची लोग हैं। उन लोगों को बस ये है कि मैं अगर उसका घर में कमाऊं तो अपना खर्चा निकालूं, अपने बच्चों को देखूं और काम भी देखूं पूरा। उसमें उनकी कोई वो नहीं होगी कि हाँ कि वो भी इंसान है और इंसानों की तरह मिलजुल के रहना है, इससे कोई मतलब नहीं उनको। तुम अपना अगर यहाँ हो तो कमाओ खाओ तो ही रहोगी, नहीं तो फिर या तो फिर हर दिन लड़ाई लड़ो, झगड़े, गाली गलौज, महाभारत। तो ये सब दोस्तों कहाँ तक ही बर्दाश्त कर सकते। अकेली थी तो बहुत कर रही थी, लेकिन जब बच्चे हुए दोनों तो करना बहुत मुश्किल हो जाता था ना, तो फिजिकली रेस्ट मिल पाता था दो बच्चों की वजह से, और ना ही मेंटली, क्योंकि मेंटली इतना टॉर्चर था। सास तो साथ, हस्बैंड जब ऐसा परेशान करता था, उल्टा सीधा बोलता था, तो बहुत गुस्सा लगती थी। मुझको कहता था हराम की खाती है, बताओ उस आदमी के जिंदा होते हुए अगर बीवी हराम की खाए तो ये कहाँ का न्याय है। लेकिन वो खुद मुझे बोलता था कि मैं हराम की खाती थी। तो बहुत चीज़ें खलती हैं, बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या ही करें, सब अपने अपने भाग्य से मिलता है। तो फिलहाल मैं यहीं हूँ मम्मी के पास में, और बस कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गई दोस्तों। मैं नाश्ता करने जा रही थी, तो चलिए भी मैं फ़िलहाल नाश्ता कर लेती हूँ, बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, तो इसलिए भी बहुत सन्नाटा है, घर में कोई नहीं है, मैं ही हूँ। और फिलहाल मैं नाश्ता कर लेती हूँ। हेलो दोस्तों, तो फिलहाल मैं स्कूल से लेकर आ गई हूँ अपने इन बदमाशों को। ये एक है, एक उधर देखिए कूदा खानी कर रहा है, बंदर टिटिहरी है ये, टिटिहरी बॉडी दिखा रहा है, जान तो है नहीं तुझ में, एकदम हड्डी हड्डी है, हड्डी है, हड्डी है, लेकिन ठीक है, तुम तो महा हड्डी हो। तो रोज खाना कभी कभी खाता, कभी कभी नहीं खाता। कभी कभी खाती हो, आराम से खा। क्या खा रही हो बता दो सभी को। हमको पता नहीं है क्या बोलते? गोल पट्टी। गोल पट्टी गोल पट्टी नहीं है दादा, ये क्रीम रोल है। कम लग रहा है। क्या है, चिल्ला क्यों रहा है पगला? खा लो, सही खा लो। और दोस्तों शली ने खाया, मनन ने खाया, और शली ने अपनी मम्मा को भी खिलाया, मनन ने भी खिलाया, लेकिन चिन्नी का खिलाया था, बहुत पिन्नी सा खिलाया था। शली ने तो मेरी बहुत ज्यादा खिलाया था। खाली जो हाथ धुल के आओ फिर होमवर्क कराते हैं, है ना? जाओ। अब कल शैली की छुट्टी है, और छुट्टी क्यों है? क्योंकि कल है कानपुर में चुनाव, इसलिए कल छुट्टी है दोनों की। चुनाव क्या होता है? चुनाव क्या होता है मैं तुम्हें किन शब्दों में बताऊं? यहाँ कई सारे लोग होते हैं, उनमें से कुछ लोग चुने जाते हैं जो वो काम करते हैं जो आप कहते हो वो नहीं करते हो, अपने मन फिर लग जाएगी। क्या हाथ तो भी धुला नहीं, झूठ मनन भगवान लाई है। नहीं, मम्मी ने क्या लाई है? नहीं भगवान, नहीं भगवान लाई है, नहीं भगवान, नहीं गिर जाएगा। भगवान में भगवान ये देखो, ये और दोस्तों फिलहाल मैं इन उपद्रवियों को लेकर के आ गई हूँ। अब तक तो शांति थी, लेकिन अब शांति नहीं रहेगी। धुल क्या है वो काम करने?
और दोस्तों फिलहाल जो है मैंने अभी चढ़ा दिया है दाल चावल, और दाल चावल चढ़ाया है क्योंकि दाल चावल ही बनना है। अभी छुट्टी हुई ना तो मैं ऐसे धुल के चली गई थी, मैंने सोचा इन दोनों को लेके आऊंगी तभी चढ़ा दूंगी। और फिलहाल मैं ले आई दोनों के कपड़े उपड़े उतार दी, पहनाए नहीं है, बस अभी पहनाती हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा आ जाए, गर्मी बहुत हो गई है। और बस चढ़ा दिया है मैंने चावल, जरा सा देख लूँ उसे। सीटी नहीं आ रही है, हो रहा है, भी हो जाएगा। जब तक मैं इन लोगों का होमवर्क कराऊंगी ना तब तक मेरा हो जाएगा। चलो 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 दोस्तों, ये देखिए मनन हमारे बना रहे हैं रेनबो क्लाउड, और अपना नाम भी लिखा है, जरा दिखा दो तो। और ये जोकर बनाया है, हट बनाया है, जरा सीधे सीधे पकड़ो, देखें कितना सुंदर सा बनाया बाबू ने ना। तो लिखा है मनन, अरे वाह, हार्ट भी बना दिया है। मनन बहुत अच्छा बनाया बाबू। मनन ने होमवर्क कर लिया है दोस्तों, उसके बाद ये अपनी कलाकारी कर रहा है, देख रहे हैं मनन ड्राइंग करता है मेरा बउआ। देखे जरा, दिखा दो जरा मनन। ये देखिए दोस्तों मनन की ड्राइंग, ये इधर बनाया है और इधर ये रेनबो बनाया है क्लाउड, और ये मनन ने अपना नाम भी लिख दिया है। बस दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट